Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss 12th chapter algebraic expressions. Algebraic expressions क्या होते हैं, उसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो समझनी पड़ेंगी. लेट अस स्टार्ट द algebraic expressions. algebraic expression समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? कांस्टेंट. सबसे पहले क्या है? कांस्टेंट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? CONSTANT. ठीक है. कांस्टेंट. कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? कांस्टेंट का कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल. वेरिएबल. ठीक है. आपको थोड़ा सा देखो, आपने मेरे ख्याल से 6th क्लास में पढ़ा था वेरिएबल्स, है ना. आपने पढ़ा था अलजेब्रा में, है ना, अलजेब्रा में. ठीक है. थोड़ा बहुत आपको याद होगा. ठीक है. अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा सारा. कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? इट इज अ सिंबल. इट इज अ सिंबल. इट इज अ सिंबल. सिंबल है ये. सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू. कांस्टेंट क्या होता है? द सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू. जैसे एक मैंने ना 7 के लिए हमने ये बनाया हुआ है ना, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. ये क्या है? सिंबल्स हैं. तो कांस्टेंट, दीज आर द कांस्टेंट्स. दीज आर द कांस्टेंट्स. आपने ये लिखना है द सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू. विच हैज फिक्स्ड वैल्यू. अरे यार, अगर मैंने ये सिंबल बना दिया ना तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू है 8. ये 8 का ही सिंबल है. इन्हें ही हम बोलते हैं कांस्टेंट्स. दीज आर द कांस्टेंट्स. तो ज्यादा डीपली नहीं हम जाएंगे, सिर्फ आपने ये समझना है यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है. द सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू. अब 8 ये सिंबल है, एक 7 जो 7 को रिप्रेजेंट करता है. 8 ये एक सिंबल है जो 8 को रिप्रेजेंट करता है. ये 9 को रिप्रेजेंट करता है, ये 10 को, ये 11 को. ये सारे क्या है? कांस्टेंट्स हैं. उसके बाद है वेरिएबल. वेरी. वेरी. वेरी से बना है ये. वेरी. वेरी का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्स, वाई, जेड. दीज ऑल आर द वेरिएबल्स. कैसे? सुनो इधर, मैंने यहाँ पे एक ना एक्स लिख दिया, और एक्स क्या है? मैंने लिख दिया नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज, और यू कैन से दैट नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ एवरी क्लास. नंबर ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करता है किसको? नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ एवरी क्लास. ठीक है. तो अब इसको मैंने एक्स की वैल्यू है ना चेंज होगी. आपने एक्स की वैल्यू, मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. आप कहोगे सर कौन सी क्लास के बारे में पूछ रहे हो आप? मैं कहूंगा 6th. फिर आप कहोगे सर 6th में अगर 20 का हो तो एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी. अगर मैंने पूछा 7th क्लास में, 7th क्लास में मान लो 40 का होता तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 आ जाएगी. तो मतलब ये क्या है? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है. जिसकी वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है. ठीक है. तो वो होता है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. जिसकी वैल्यू चेंज होती है. ठीक है. अब यहाँ पे एक्स, वाई, जेड हम जनरली क्या ले लेते हैं? सारे वेरिएबल्स लेते हैं. ठीक है. जो भी अल्फाबेट्स हैं उसको हम क्या ले लेते हैं? वेरिएबल्स ले लेते हैं. ठीक है. कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया. अब मैं बात करता हूं ऑपरेशंस की. किसकी बात करूंगा? ऑपरेशंस. ऑपरेशंस मैथमेटिकल में ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? ऑपरेशंस. अरे डॉक्टरों वाला ऑपरेशन नहीं, जो डॉक्टरों वाला ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं. ये ऑपरेशंस किसकी बात कर रहा हूं? मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस. अरे मैथ में भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं. कैसे? अरे यार, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, ये क्या है? डिवीजन. ये सारे ही तो ऑपरेशन है. ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है भैया. यही तो जोड़ते, ये क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं. किसको? अरे यार 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को प्लस कर दिया, 8 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया. ये ऑपरेट है, यही ऑपरेट करते हैं. इन्हें बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस. मेनली प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सारी कहानी इसके आले दुआले तो घूमती है. किसके? इन ऑपरेशंस के. ठीक है. तो ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस. अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की. क्या है टॉपिक? टॉपिक है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? अब देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट बाय यूजिंग दीज ऑपरेशंस आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस.
क्या बोला मैंने? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स बाय यूजिंग दीज ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो वेरिएबल कांस्टेंट को आपस में मिला के किसके थ्रू? दीज ऑपरेशन के थ्रू बनाया जाता है, उन्हें कहते हैं, जो बनता है, जो बनेगा, उन्हें क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, वो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसके बाद आपको एक, जैसे अब देखो, जैसे मैंने लिख दिया ये 5x प्लस 7y²। अब देखो क्या हुआ, 5a का कांस्टेंट था, 5a क्या था? कांस्टेंट। x एक क्या था? वेरिएबल था। मैंने 5 और x को मल्टीप्लाई किया हमने, 5x बन गया। फिर देखो ऑपरेशन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई मैंने यूज किया, फिर यहाँ पे क्या लिख दिया? प्लस। अब 5 इंटू एक्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये आपने 6th क्लास में भी रीड किया है। 5 इंटू एक्स ये हो गया, अब यहाँ पे प्लस हो गया, फिर 7 एक कांस्टेंट है, y फिर एक वेरिएबल है, इसका मैंने यहाँ पे मान लो स्क्वायर लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहां से बना? कांस्टेंट से वेरिएबल को आपस में ऑपरेशन से लगाए, इसमें ये वाले ऑपरेशन लगा दिए और क्या बन गया जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे पार्ट्स क्या है? ये एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है 5x, एक टर्म क्या है? 7y²। दो टर्म से बना है ये। कौन सी टर्म से? दो टर्म से, एक ये टर्म थी, एक ये टर्म थी। अलग अलग टर्म को जब हम ऑपरेट करते हैं तो उनको ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं, कुछ भी कर दें, तो उनसे क्या बनते हैं हमारे पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसकी दो टर्म्स, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है ना। उसके बाद हम इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। देखो ये क्या होगा? 5, ये क्या होगा? x। इसके दो फैक्टर है, एक 5 एक x। इसके फर्दर क्या है? 7y इंटू y। इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। ये इनके क्या है? फैक्टर्स। देखो कैसे, 5 और x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? 5x। फिर 5x यहाँ पे आ गया, फिर पहले 7 को y के साथ, y को फिर y के साथ, वो क्या बन गया? 7y²। और यहाँ पे प्लस करके ये क्या बन गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, है ना। कोई नहीं, धीरे धीरे हम जब अब 12.1 एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक बात करूंगा मैं कोफिशिएंट की। किसकी बात करूंगा? कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या है? मान लो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 7xy माइनस 2x, है ना। अब यहाँ पे दो टर्म है, कौन कौन सी? एक तो 7xy है, एक 2x है, माइनस 2x है। ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म थी। अब एक होता है न्यूमेरिक कोफिशिएंट। अब 7 इज न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 7 है। अब x -2, इसके आगे जो है न्यूमेरिक ये -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 5x प्लस 7y² प्लस 8xy। अब मैं आपको पूछूं इस टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है? 5x वाली टर्म में तो इसका कोफिशिएंट कितना है जी? 5 है। y² का कोफिशिएंट क्या है जी? 7 है। अब 8 किसका कोफिशिएंट है जी? x इंटू वाई का न्यूमेरिक कोफिशिएंट है। किसका? x और y का। x और y का कोफिशिएंट क्या है? 8 है। ठीक है, और y² का कोफिशिएंट कितना है जी? 7 है। अब देखो हम ना अब सम करेंगे आगे इसके 12.1 एक्सरसाइज के, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना, जब मैं आपको सम करके दिखाऊंगा। एक बात और यहाँ पे, जैसे मान लो एक टर्म मैंने ये लिख दी 8xy, है ना। मैं आपसे पूछूं इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट कौन सा है? आप कहोगे 8। क्या है इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट? 8। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं y का कोफिशिएंट क्या है, तो आपने y को छोड़ के बाकी सारी जो बच गया इसके साथ वो इसका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। दोबारा बताता हूं आपको इस बात को, ये सुनिए। एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो आप समझिए ना, जो उसके साथ नंबर लिखा है। अब अगर मैंने यहाँ पे ये पूछा आपको 8xy है, मैंने पूछा भाई इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट कौन सा है? किसका? xy का। तो इसका कोफिशिएंट कौन सा है जी? 8।
अगर मैंने आपको पूछा y का कोफिशिएंट बताओ भैया, किसका कोफिशिएंट, y का, तो y को छोड़ के बाकी जो सारा कुछ इसके साथ है आप लिख दोगे 8x इज द कोफिशिएंट ऑफ y, 8x इज द कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे यहां पे कि x का कोफिशिएंट बताओ, किसका, x का, तो x को छोड़ के जो बच गया यहां पे 8y, 8y इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ये बात है, ये क्या थी, कोफिशिएंट के बारे में। अब आगे बात है जी इसकी, बात करेंगे हम यहाँ पे, एक आपको ये याद रखना है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। अब देखो सबसे पहले हम मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स उसको बोलते हैं द टर्म्स, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, जैसे ये लिख दी मैंने 5x लाइक दिस, ये मोनोमियल है, ये क्या है, मोनोमियल। अब उसके बाद देखो मोनो का मतलब क्या होता है, वन, मोनो का मतलब वन होता है, तो मोनोमियल का मतलब जिसमें वन टर्म हो। उसके बाद है बाइनोमियल मतलब विच हैज टू टर्म्स, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो गया 7x + 8, ये भी क्या होगी, बाइनोमियल होगी। कैसे भी हो सकती है यार, x² + y², जिसमें दो टर्म्स है, इसमें क्या है, दो टर्म्स। उसके बाद क्या है, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें तीन टर्म्स हो यार, विच हैज 3 टर्म्स, ये ऐसे हो सकती है 5x + 8y + 9, ये क्या है, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स। उसके बाद आता है ये पॉलिनोमियल, ये सारे पॉलिनोमियल हैं, ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स। अब ये भी कह सकते हो क्या, the expressions, you can say that the expressions with 1, 2 or 3 or more, the expressions which has 1, 2, 3 or more than 3 are called terms, जिसमें 1, 2, 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये सारे पॉलिनोमियल्स में ही आते हैं। एक्चुअल में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, जो रियल डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे 9th क्लास में जाके, होती क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। चलो ये बात में थोड़ी हाई लेवल की है, ये 9th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ ये पढ़ना है यार, क्या मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। इसको नोट करते रहो साथ साथ, आप ना इसको नोट जरूर करते रहो, ठीक है, इसको नोट करते रहो आप। तो एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है, द एक्सप्रेशन विद 1 और मोर देन 1, है ना, टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये सारे पॉलिनोमियल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसकी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, है ना। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 12.1। इसके में बहुत सारे पार्ट्स हैं, आई विल टेल यू 1 और 2 पार्ट्स। उसके बाद आप खुद करोगे इस एक्सरसाइज को, है ना, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपसे हुई या नहीं हुई। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है ये, है ना। देखो अब सबसे पहले तो क्या है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अच्छा, वो मैंने जो बताए थे ना, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी बोलते हैं इनको, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। मैथमेटिक ऑपरेशन बोल दो, अर्थमेटिक ऑपरेशंस बोल दो, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, इसको लिखना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, तो वाई पहले लिखा हुआ है, वाई माइनस जेड, ये बन गया सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, ठीक है। ये आपने 6th में पढ़ रखा है यार, आसानी से कर लोगे आप। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, 1/2 आधा किसका, सम ऑफ द नंबर्स एक्स एंड वाई, सम किसका, x + y डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ हो गया। हाफ कैसे करोगे यार, 2 के साथ डिवाइड करके, ठीक है। अब द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अरे z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, एक नंबर है z, उसको z को z के साथ ही मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा, वो z² आ जाएगा। अरे यार ये z ऐसे डाल देता हूं, आप स्क्वायर में मत कंफ्यूज हो ना, ये z है,
जेड, जेड देखो जेड इंटू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, 1 प्लस 1 इसकी पावर ऐड हो जाती है ना, ये भी हम जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। अब 1/4 ऑफ द नंबर पी एंड क्यू, 1/4 ऑफ द नंबर पी एंड क्यू, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पी एंड क्यू। दो नंबर हैं कौन से, पी एंड क्यू, उनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, पी इंटू क्यू, 1/4 इसका 1/4 ऐसे लिखोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, पी क्यू बाई 4। ये क्या हो गया, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू को मल्टीप्लाई करके पी क्यू आ गया और डिवाइड बाय क्या आ गया 4। मैं थोड़ा ये जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात आपने 6th क्लास में भी की थी, है ना। अब देखो उसके बाद ये 4th था, 5th, द नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड। द नंबर है दो, दोनों का स्क्वायर करो। मान लो एक्स का स्क्वायर ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। ये क्या था, नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। उसके बाद सिक्स्थ क्या है जी, सिक्स्थ पार्ट, नंबर 5 एडेड टू, नंबर 5 है जिसको क्या करना है, एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m एंड n। पहले तो m एंड n की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, m इंटू n। अब इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंटू 3 कर दो, ठीक है। अब नंबर 5 एडेड टू द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, m इंटू n इसका 3 टाइम्स प्लस 5, ठीक है। अब 7th, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स y एंड z, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। किसकी प्रोडक्ट, y एंड z की, किसमें से माइनस करनी है, 10 में से, 10 माइनस वाई इंटू जेड। ये साथ में बुक लेके बैठो बेटा, बुक में से क्वेश्चन पढ़ते रहो साथ साथ और करते रहो, ठीक है। उसके बाद 8th, सम ऑफ द नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। देखो क्या है 8th क्वेश्चन क्या है, वो ये कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स a एंड b, सम ऑफ नंबर्स a एंड b क्या होगा, a प्लस b होगा इसका सम। अब ये कह रहा है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, a इंटू बी, कैसे लिखोगे, a इंटू बी, तो ये क्या हो गया, a b माइनस, यही बोला था उसने क्या, सम ऑफ द नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट ये है कि सब्ट्रैक्ट कर दो a प्लस बी, ऐसे आ जाएगा जी। ये क्या था, प्रोडक्ट ए बी की प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये आ गई। अब इसमें से क्या माइनस करो, सम ऑफ देयर सम। देखो उसने ये बोला था सम ऑफ द नंबर्स ए एंड बी, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी का क्या गया, ए प्लस बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, ए बी, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये था फर्स्ट सम, है ना, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, है ना। सो नोट ऑल दीज थिंग्स, है ना, देन वी विल स्टार्ट सेकंड सम। नाउ सेकंड सम, है ना। एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, साथ में बुक खोल के रखिए, बुक में से क्वेश्चन पढ़िए, फिर समझ आएगा साथ साथ क्वेश्चन क्या, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखता यहाँ पे, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, आइडेंटिफाई द टर्म्स, आइडेंटिफाई करो किसको, टर्म्स को, एंड देयर फैक्टर्स, और उसके फैक्टर्स को, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम, है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन के मैं कुछ पार्ट्स करके दिखा रहा हूं, जैसे पहले यह है x माइनस 3, ट्री का मतलब ये देखो, अब यहां पे ना इसको ऐसे लिख दो, ये ट्री हो गया, मतलब इसकी टर्म्स एक तो x है, एक क्या है -3, ये इसकी टर्म्स होगी, एक x टर्म थी, एक 3 टर्म थी, -3। इसको आगे आप फर्दर ये भी लिख सकते हो -1 इंटू 3, ये हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। ये ट्री मेथड हो गया एक तरह से। अब उसके बाद देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखो, अब ये एक टर्म थी ना, इसके 3 हो गए, 1, एक टर्म 1 होगी, दूसरी टर्म क्या होगी, x होगी, तीसरी टर्म क्या होगी जी
आप इसको ऐसे लिख दो ना, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसके फैक्टर तो यही रहेंगे, अब इसके फिर फैक्टर दो हो गए, एक एक्स इंटू एक्स, ये आ गया जी आपके पास, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना ये कर दिया तो ऐसे, आप ऐसे यार बस मतलब ये है, ये इसको ऐसे पहले मैंने ये खींचा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो आगे एक और बताता हूँ आपको, उसके बाद आपको खुद कर सकते हो। आप क्या कर रहे हैं, हम टर्म्स फैक्टर ट्री मेथड से कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लो मैं इसका डी पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। कौन सा डी पार्ट, डी में क्या है 5x वाई स्क्वेयर प्लस 7x स्क्वेयर वाई, ठीक है। अब ये है तो यहां पे ना ऐसे लगा दो इसको ऐसे। अब इसकी दो टर्म्स होगी, कौन कौन सी, एक तो ये होगी 5x वाई स्क्वेयर, दूसरी क्या होगी 7x स्क्वेयर वाई। अब इसका फैक्टर्स करो आगे, इसके फैक्टर्स क्या हो गए देखो, एक तो 5, एक क्या हो गया x, एक क्या हो गया वाई स्क्वेयर, फिर y के फिर दो बार आएंगे, एक तो ये क्या हो जाएगा y इंटू वाई, ठीक है, y इंटू वाई। प्लस नहीं है ये स्क्वायर है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है y इंटू वाई, वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई। ये दिखाई दे रहा है, यहां से देख लू मैं एक बार, यहां से ये दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। एक मिनट में कैमरे की सेटिंग कर दूं। नाउ अब मैंने डी पार्ट वो नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं। अब ये देखो, पहले तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, ये मतलब इसको लेके चल रहे हैं हम। यहाँ पे पहले क्या आ गया बेटा 5 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्र, ये एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी, ये क्या होगी 7x स्क्वेयर इंटू वाई। अब देखो ऐसे आप इसको अब ये लिख सकते हो, आप देखो एक तो 5 हो गया, एक क्या हो गया x हो गया। अब यहाँ पे वाई स्क्वेयर का मतलब 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स वाई इंटू वाई है ना, 2 है ये वाई। तो हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाई इंटू वाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जहां पहले वाई स्क्वेयर डाल के फिर भी लिख सकते थे आप, ये हो गया। अब यहाँ पे पहले 7 फिर x कितना है 2 बार है ना, x इंटू एक्स और इंटू वाई, ये हो गया, ठीक है। x 2 बार था ना, x की पावर 2 थी तो 2 बार लिख दिया, ये बन गया आपको, सिंपल सी बात है ना। अब उसके बाद एक मैं आपको ये पार्ट करके दिखाता हूं, इसका ई पार्ट है ना, ई पार्ट। तो ये रब कर दूंगा ना, यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा, ये यहां से रब कर रहा हूं मैं। ई पार्ट देखिए, अब ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में क्या है, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दिया से, ये है। अब कौन कौन सी टर्म है, सबसे पहले तो ये कौन सी टर्म है माइनस ए बी, ठीक है। उसके बाद कौन सी टर्म थी 2b स्क्वेयर, उसके बाद कौन सी टर्म है ये माइनस 3a स्क्वेयर। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप इसके साथ लगाओगे, ठीक है। अब यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1 फिर a फिर b। देखो ये माइनस होता है ना, इसके साथ आप -1 लगा दिया करो, ठीक है, -1, ये भी इसका एक फैक्टर है, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, पहले 2 फिर b फिर b। अब इसको कैसे लिखोगे आप, पहले -1 फिर 3 फिर a अगेन a। तो ये बन गया इसका फैक्टर ट्री, है ना। इसको क्या किया हमने, आइडेंटिफाई किया टर्म्स को। कौन कौन सी टर्म्स थी 1 2 3, मैंने ऐसी एक टर्म ये लिख दी, एक ये। उसके बाद इसके आगे फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स मतलब किस किस को मल्टीप्लाई करके ये टर्म बन रही थी। अब ए बी किस किस को मल्टीप्लाई करके बन रही थी -1 a एंड b। ये 2b स्क्वायर कैसे बन रही थी 2b, ये -1 3 a स्क्वायर था a इंटू a, ठीक है। तो ये था आपके पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड में क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। पहले वाला फैक्टर ट्री से करना था, अब ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसी ट्री बनाओगे, है ना। तो अब इसमें क्या करोगे, देखो इसमें सिंपल हम ऐसे लिख देंगे, सारे सेम है यार, ये भी सिर्फ मैं 1-2 पार्ट करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे ये क्या है
देखो -4x +5 है ना। आप यहां पे ये लिख सकते हो टर्म्स, आप बॉक्स बना लो ना ऐसे, टर्म्स, और यहां पे क्या लिख दोगे आप, फैक्टर्स। यहां पे क्या लिख दो, फैक्टर्स, है ना। सबसे देखो टर्म्स कौन सी है, एक तो -4x है, दूसरी टर्म कौन सी है 5 इसमें, है ना। अब इसके फैक्टर्स क्या है, -1, 4 एंड x। ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, -1, 4 और x। ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख दो। उसके बाद क्या था 5 तो टर्म ही एक थी, अब इसके फैक्टर्स आप सिर्फ 5 ही लिखोगे, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात यार। जैसे हम पहले ट्री में लिख रहे थे ना, अब आप इसको देखो एक टर्म्स लिख दी मैंने। टर्म्स कौन कौन सी हैं, -4x और उसके बाद 5। अब -4x के आप यहाँ पे ये क्या लिख रहे हो, फैक्टर्स लिख रहे हो, एक तो -1, एक 4, एक x, ठीक है। और 5 तो 5 है, 5 की फैक्टर 5 ही रहेगा, एक ही टर्म है, ठीक है। एक और बताता हूँ फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सुनिए इधर, अब देखो जैसे मान लो मैंने एक और पार्ट बता दिया, सपोज मैंने ये बता दिया जी इसका डी पार्ट, x y प्लस 2x² y²। अब टर्म्स लिख दो यहाँ पे, टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो x y है, और कौन सी टर्म है 2x² y², ये इसकी क्या है, टर्म्स है। अब इस टर्म के क्या लिख दो, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो x, एक कॉमा y, चाहे ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो यार, x एक दूसरा y। अब इसका कैसे लिखोगे, एक 2 हो गया, एक फिर x हो गया, एक फिर x हो गया, एक फिर y हो गया, एक फिर ये y हो गया। ये इसके क्या हो गए जी, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। नाउ जी पार्ट, जी में क्या है देखो 3/4x प्लस 1/4। यार दो टर्म्स है, पहले टर्म्स लिख दो, 3/4 इंटू एक्स, ठीक है, जैसे टर्म्स लिख दी। दूसरी टर्म क्या है 1/4। अब इसके कोफिशिएंट कौन कौन से, मतलब इसके फैक्टर्स कौन से हैं, 3/4 कॉमा डाल के आप एक्स लिख दो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है 1/4, तो 1/4 आ जाएगा ना। तो ये सारे आप सेकंड के लिख लोगे मेरे ख्याल से, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड सम, identify the numerical coefficient of the terms other than the constants in the following expressions। अब coefficients लिखने हैं, क्या लिखने हैं, coefficients। कौन सी टर्म्स के, जो कांस्टेंट नहीं है, अदर देन द कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, वही होता है, इसलिए उन्होंने बोल दिया अदर देन द कांस्टेंट्स। लेट अस सपोज यहां पे है 5 - 3²। अब देखो इसमें है क्या इसमें 5 का कोफिशिएंट 5 है, उसने बोला कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का नहीं लिखना। अब यहाँ पे t² का कोफिशिएंट कितना होगा, t² का कोफिशिएंट -3, t² का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, ठीक है, मेरी बात समझो। t² का कोफिशिएंट कितना है, -3, ठीक है। आगे एक और बताता हूं, जैसे ये है 1 + t + t² + t³। अब ध्यान से देखो 1 का तो लिखना ही नहीं है, पहली टर्म क्या है t, इसका कोफिशिएंट इसके आगे क्या है 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे हम क्या लिख लेते हैं 1, है ना, 1। अब यहाँ पे क्या है t², इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1, t³ इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1, ठीक है। अब जैसे एक और बताता हूं मैं आपको, फोर्थ पार्ट 100m + 1000n। अब देखो यहां पे एक टर्म तो 100m होगी, इसका कोफिशिएंट कितना है 100, m का कोफिशिएंट कितना है 100, n का देखो उसने बोला था न्यूमेरिक आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स। न्यूमेरिकल का मतलब जो इसके आगे नंबर है वो वाला, है ना। तो अब 1000n है, इसके आगे कौन सा न्यूमेरिकल नंबर है 1000, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 1000, ठीक है, ये बात थी। अब ऐसे ही आपने सारे के लिख देने। एक मैं और बात बता रहा हूं आपको, 8th पार्ट में क्या है 2 × l + b लिख रखा है। सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2l +
2b मल्टीप्लाई कर दो, खोल दिया मैंने ब्रैकेट को, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी। अब दो टर्म्स बन गई, एक तो 2l बन गई, एक 2b बन गई। इसमें कोफिशिएंट क्या है l का 2, ठीक है, इसमें b का कोफिशिएंट क्या है 2। यार कुछ नहीं है, आपने हरेक टर्म का न्यूमेरिक कोफिशिएंट लिखना है, हरेक टर्म का क्या लिखना था, न्यूमेरिक कोफिशिएंट, ठीक है, ये बात थी इसमें। अब चलते हैं ये हम इसके, ये थर्ड सम था, अब चलेंगे हम फोर्थ सम पे। फोर्थ सम क्या है यार, ये कोफिशिएंट का कंसेप्ट मैं आपको फिर बता दूं। देखो वहां पे आपको आगे हर क्लास में क्या है, जैसे मैंने ये 7x y लिखा ना, वहां पे पूछा जाएगा यार कि x का कोफिशिएंट कितना है। अगर तो मैं पूछूं कि x y का कोफिशिएंट कितना है, इसका x y का, आप कहोगे सर 7, जो इसके आगे है। अगर मैं पूछूं इस टर्म में x का कोफिशिएंट कितना है, आप x को छोड़ के बाकी जो कुछ बच गया 7 एंड y, तो 7y इसका कोफिशिएंट है। अगर मैं पूछूं y का कोफिशिएंट कितना है, आप y को छोड़ के उसके आगे जो लिखा है, आगे या पीछे जो मर्जी हो, सिर्फ y को छोड़ के उसका कोफिशिएंट क्या है जी 7x है, सिंपल सी बात। अगर मैंने x y का कोफिशिएंट पूछा है तो आप 7 लिखोगे, ठीक है, क्लियर की बात है। अब देखो नेक्स्ट देखो फोर्थ सम है ना, फोर्थ सम है आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x, विच कंटेन्स x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। देखो कौन कौन सी टर्म है जिनमें x है, जिनमें क्या है x है। अब मैं वही टर्म्स लिख रहा हूं, देखो फर्स्ट टर्म में x है, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x। देखो ये y स्क्वायर x प्लस y, इसमें कोफिशिएंट कौन सी टर्म में है, इसमें है, सॉरी x किसमें है, इसमें है, y स्क्वायर एंड x। इसका कोफिशिएंट कितना है, x को छोड़ के बाकी जो भी कुछ बच गया y स्क्वायर इज द कोफिशिएंट। उसके बाद सेकंड टर्म में, सेकंड एक्सप्रेशन में, सेकंड देखो क्या है 13y स्क्वायर माइनस 8x। कौन सी टर्म है जिसमें x है, इसमें x है नहीं है, इसमें है माइनस 8x। x का कोफिशिएंट कितना है, x को छोड़ के जो कुछ बचा क्या माइनस 8 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। उसके बाद ऐसे थर्ड पार्ट, मान लो एक और कराता हूं मैं आपको, फोर्थ में, फोर्थ क्या है 5 प्लस जेड एक्स। यार पहले तो वो टर्म बताओ जिसमें x है, कौन सी टर्म है, सिर्फ ये है, क्या लिख दी मैंने जेड। इस x का कोफिशिएंट कितना है, z है भैया, x को छोड़ के जो भी कुछ बच गया वो इसका क्या है, कोफिशिएंट है। अब उसके बाद एक लास्ट पार्ट और बताता हूं इसको मैं आपको, सेवंथ क्या है 7x प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, अब यहाँ पे टर्म 7x, इसमें x है, फिर एक्स वाई स्क्वायर इसमें भी है। अब इसमें x का कोफिशिएंट कितना है यार, x को छोड़ के जो बचा, क्या बचा 7 है। इसमें y x को छोड़ के क्या बचा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इसका क्या है, कोफिशिएंट है। ये था बेटा फोर्थ सम। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, है ना। आगे अब करेंगे इसका बी पार्ट, क्या करेंगे, बी पार्ट। अब इसका देखो फोर्थ का बी पार्ट था। फोर्थ के बी पार्ट में क्या था बेटा, कह रहा आइडेंटिफाई द टर्म्स कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। देखो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें वो दो टर्म है, एक ये है एक ये है, आइडेंटिफाई करो जिसके साथ वाई स्क्वायर आ रहा है। तो ये कौन सी टर्म है, एक्स वाई स्क्वायर। अब कह रहा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वायर को छोड़ के क्या बच गया माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इसका क्या है, ये कोफिशिएंट है। उसके बाद इसका सेकंड लास्ट पार्ट बताता हूं मैं, थर्ड पार्ट 2x स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। पहले तो वो आइडेंटिफाई करो टर्म जिसमें y स्क्वायर है, इसमें y स्क्वायर है नहीं है, इसमें सिंगल y है, ध्यान रखना इस बात का, इसमें है y स्क्वायर, यस ये टर्म होगी एक तो माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद 7y स्क्वायर, ये दो टर्म्स होगी। अब इसका कोफिशिएंट कितना है, अरे भैया y स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी सारा इसका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा।
समझाई मेरी बात है? जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसको छोड़ के बाकी सारा जो बच गया वो उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा 7, तो 7 इसका क्या है कोफिशिएंट है भैया। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ सम। फिफ्थ में क्या है क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। अब यार ये खुद कर लोगे आप, मैंने बोला था आपको मोनोमियल क्या होती है, जैसे ये है 4y माइनस 7z वाई स्क्वेयर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। इसमें कितनी टर्म्स है 1 और 2, तो ये क्या होगी बाइनोमियल। इसमें एक ही टर्म है तो ये क्या बन गई मोनोमियल। इसमें 3 टर्म है तो ये क्या बन गई ट्राइनोमियल। यार जिसमें एक टर्म है मोनोमियल, जो 2 है बाइनोमियल, अगर 3 है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। फिफ्थ आप खुद कर लोगे। हाँ, जैसे 100 है, 100 ये मोनोमियल है। जैसे 7mn है, अरे यार ये टर्म एक है, दिस इज वन टर्म ओनली, ये एक टर्म है। ठीक है, ये क्या है टर्म। टर्म्स को ऐड करके क्या बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। देखो पहले मेरी बात सुनो, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके क्या बन जाती है टर्म बन जाती है। क्या बन जाती है टर्म। जब टर्म्स को ऐड कर दिया जाता है या माइनस कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है एक्सप्रेशन बन जाता है। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। समझाई मेरी बात, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। मैंने जैसे शुरू में बताया था एक कांस्टेंट होता है एक वेरिएबल होता है, इन दोनों को कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइड कर दोगे, वो क्या बन जाएगी टर्म्स बन जाएंगी। उसके बाद टर्म्स को जब ऐड कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर एडेड टू फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब देखो अब सिक्स्थ में क्या है, व्हाट इज इन सिक्स्थ सम। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक। हाँ ये मैं बताना आपको भूल गया था, लाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक। लाइक यार जिसमें वेरिएबल सेम हो, जिसमें क्या हो वेरिएबल सेम हो उनको बोलते हैं लाइक टर्म्स, जिसमें वेरिएबल्स डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। अब देखो पहला क्या है 1 एंड 100, ये भी कांस्टेंट है यार, ये भी कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया लाइक होगी। ठीक है, उसके बाद माइनस 7x 5/2x, इसमें भी ये क्या हो गया देखो, ये भी क्या होगी माइनस 7x एंड 5/2x। इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, तो ये भी क्या होगी लाइक टर्म। ये क्या होगी लाइक टर्म, जिसका वेरिएबल सेम हो, जिसका वेरिएबल क्या हो सेम, उसको क्या बोलते हैं लाइक टर्म्स। अब आगे क्या है -29x, ये क्या है -29y। अरे आपने कांस्टेंट नहीं देखना, आपने वेरिएबल देखना, ये x है ये y है, तो इसका वेरिएबल अलग है इसका अलग है, तो ये क्या बन गई अनलाइक टर्म। ये क्या बन गई अनलाइक टर्म। उसके बाद 14xy, हाँ इस बात पे ध्यान दो, 14xy एंड 42yx, इसमें xy है और इसमें भी क्या है yx है, ये भी लाइक टर्म्स ही में ही काउंट होंगी, ये भी क्या होंगी लाइक टर्म्स में ही काउंट होंगी। अब ये देखो x इंटू वाई कर दो तो क्या आ जाएगा xy आ जाएगा, y इंटू एक्स कर दो तो yx आ जाएगा, ये दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे। कैसे, अगर देखो अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू 7 करता हूं तो क्या आएगा 14, अगर 7 इंटू 2 करूंगा तो भी 14 आएगा, तो इसीलिए ये एक्स वाई और वाई एक्स क्या रहेंगी सेम टर्म्स, और ये क्या है लाइक टर्म्स है, ये भी क्या है लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें और कौन सा बताऊंगा आपको, स्टेट वेदर द फॉलोइंग लाइक और अनलाइक टर्म्स। जैसे इसका एक और है 14, ये हो गया। अब ये देखो 4m² p, ठीक है, एंड इसके साथ क्या था 4mp²। अब ये लाइक नहीं है, अरे यार यहाँ m का स्क्वायर है यहाँ p का स्क्वायर है, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, दीज आर अनलाइक टर्म्स। मैंने कहा है जिसमें वेरिएबल सेम हो, आगे लिखा हो पीछे लिखा हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, होना सेम चाहिए। अब देखो 12xz, दूसरा क्या है 12
एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब ये लाइक है नहीं है यार, ये एक्स स्क्वेयर है, ये जेड स्क्वेयर है, ये एक्स सिंगल है, ये जेड सिंगल है, तो ये क्या है अनलाइक टर्म्स, दीज आर आल्सो अनलाइक टर्म्स। अब सेवंथ क्या है, सेवंथ भी सेम है यार, सेवंथ का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाता हूं, सेवंथ का फर्स्ट पार्ट। ये लाइक और अनलाइक का बहुत ध्यान में रखना आप। जैसे ये देखो ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं पूरी स्टेटमेंट लिखता हूं, माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 4y एक्स स्क्वेयर कॉमा 2x वाई स्क्वेयर कॉमा 7y कॉमा माइनस 11x स्क्वेयर कॉमा माइनस 100x माइनस 11yx 20x स्क्वेयर जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर सॉरी 20x स्क्वेयर वाई, यहां पे क्या है y। अब यहां पे क्या आ गया जी, माइनस 6x स्क्वेयर y कॉमा 2x वाई कॉमा 3x। अब इसमें से आपने क्या चुनना है, कह रहा आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करो, लाइक टर्म्स को। देखो इधर पहले मैंने ये लिखा माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। अब मैंने ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें एक्स सिंगल और वाई स्क्वेयर हो, एक्स वाई स्क्वेयर, एक ये हो गया ना, ये देखो ये, तो ये मैंने क्या लिख दिया 2x वाई स्क्वेयर। ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, ये दोनों टर्म्स क्या है लाइक, ठीक है। उसके बाद और कोई है देखो ऐसी एक्स वाई स्क्वेयर नहीं, और कोई, ये लाइक टर्म्स होंगी एक तो ये। उसके बाद मैंने ये लिख दिया माइनस 4y एक्स स्क्वेयर। अब ये कौन सी टर्म है जिसमें y और एक्स स्क्वेयर हो, y और एक्स स्क्वेयर, आगे पीछे लिखा हो नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर। y एक्स स्क्वेयर, y एक्स, ये रही है ना, ये एक्स स्क्वेयर आगे पीछे है, y आगे है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आगे है, y पीछे है, तो इसका कोई मैटर नहीं है, तो ये यहाँ पे लाइक टर्म्स होगी 20x स्क्वेयर वाई, जिसका यार वेरिएबल सेम है बस वो। उसके बाद अब मैंने लिख दिया 7y, और कोई y वाला है, हाँ ये रहा, ये कॉमा y, ये भी क्या है लाइक टर्म्स है, ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब माइनस 11x स्क्वेयर, अब कौन सा और एक्स स्क्वेयर वाली कौन सी है, ये रही, ये माइनस 6x स्क्वेयर, ये भी लाइक है क्योंकि एक्स स्क्वेयर यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद माइनस 100x, साइन की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वेरिएबल देखना आपने। एक तो ये हो गया माइनस 100x, दूसरा क्या हो गया इसके साथ 3x, ये हो गया, ये भी लाइक होगी, ठीक है, ये लिख ली थी, ये भी लिख दी, ये भी लिख दी, है ना। अब कौन सी बची, ये बच गया मेरे ख्याल से माइनस 11yx। अब एक तो ये होगी और कौन सी है 2x वाई, ये लाइक है, ये आपस में लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक यार एक जैसी लाइक 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 लाइक, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट रह गया होगा, है ना, ये अब हम करेंगे अगले एक्सरसाइज में, आप कमेंट करके जरूर बताओ, है ना, आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और उसके बाद अगर कई बच्चों ना वो बोल देते हैं सर आपने इस चैप्टर की वीडियो नहीं बनाई, है ना, अरे हर एक चैप्टर की वीडियो बन रही है। आपने कई बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो, चाहे कई बार हम लिंक नहीं भेज पाते, है ना, तो वो आपको सब्सक्राइब करोगे तो अपने आप बेल आइकन दबा के, मतलब वो क्या होता है यार, सब्सक्राइब करके ना वो बेल का बटन दबा देना, कहते हैं ऐसा कुछ होता है ना, तो पूरा आपको वो क्या मिल जाएगा, सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो हम वीडियो भेजते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।